सर्दी काल में कयामत वाले कोरोना की। दिल्ली में कोरोना का आपातकाल। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। महामारी से रिकॉर्ड मौत, खौफ में राजधानी। दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज्यादा होंगे। लापरवाही पड़ी भारी, महामारी से मुकाबले की तैयारी। टीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं। 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। दिल्ली में कोरोना लौटा, आपका शहर सुरक्षित है। मुझे लगता है कि सर्दियों में तो हमें अभी अगले 3-4 महीने हमारे लिए बड़े कठिन वाले या बहुत चैलेंजिंग होने वाले, हमें बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 131 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले 12 नवंबर को 104 लोगों की मौत हुई थी कोरोना संक्रमण की वजह से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट है। सर्वदलीय बैठक में कोरोना से निपटने पर रणनीति पर बात होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राज्यपाल के साथ बैठक की थी तो उसमें कई सख्त नियमों को लागू करने की बात पर विचार किया गया था। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश के लिए ये खबर परेशान करने वाली है। देश की राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिल्ली में सिर्फ एक दिन में कोरोना से 131 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार भी दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बना रही है। केंद्र ने दिल्ली के निजी अस्पतालों की जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं। इसके अलावा दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को एलजी से हरी झंडी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच महामारी के खिलाफ सावधानी सबसे बड़ा उपाय था और जैसे ही सावधानी हटी, दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ने लगी। आंकड़े दिल्ली में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कहानी बयान कर रहे हैं और महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। देश की राजधानी में 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 12 नवंबर को 104 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। पिछले 10 दिनों में कोरोना डेथ रेट 1.48% पहुंच गया है। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल मिलाकर 7,943 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,486 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 5,03,084 तक पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे सामने दो चीजें हैं। एक, हमें कोशिश ये करनी है अलग अलग स्टेप्स लेके कि कोरोना कैसे कम हो।
कोरोना के मरीज कैसे कम हो, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, और दूसरा ये कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से अच्छा समय पे सही समय पे इलाज मिल सके। दिल्ली में कोरोना के डराने वाले आंकड़ों के बाद हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना से निपटने की क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और महामारी से निपटने के लिए ये तैयारियां कितनी काफी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के लिए आज 11:30 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्टियों से सलाह लेकर कोरोना से निपटने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें योजनाएं बना रही हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 57,15,000 लोगों का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। 20 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू होगा। इसके अलावा शादी समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों को बुलाने की इजाजत रहेगी। जीटीबी अस्पताल में 238 बेडों को आईसीयू बेड में तब्दील किया जाएगा। केंद्र की टीम आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी इकट्ठा करेंगी। दिल्ली के बारे में सबकी चिंता है, हम लोगों की भारत सरकार में भी चिंता है। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से सब प्रकार का सपोर्ट सिस्टम उनके लिए दिया, जो कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होता है। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स जो है बनाइए, डॉक्टर्स की नर्सिस की शॉर्टेज है, तो ऐसी जगह जहां कोविड बेटर हो गया वहां से उनको दिल्ली में फ्लाई करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, वैक्सीन का इंतजार जारी है। ऐसे में महामारी के दौरान लापरवाही और भारी पड़ सकती है। सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन कोरोना से बचाव की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के मंत्र के साथ ही कोरोना से जंग मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरी सहयोगी रूफी जैदी मेरे साथ हैं। रूफी, 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से बड़े और कड़े फैसले आज हो सकते हैं? जी, आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें गोपाल राय शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और वहां पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से दिल्ली को इस महामारी की मार से बाहर लाया जाए, क्योंकि लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब मौत हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाती है। कल 131 लोगों की मौत हुई और पिछले 13 दिनों की अगर बात करें तो 1110 लोगों की जानें कोरोना की वजह से जा चुकी है। अब हालत ये है पयोधी कि आपको शमशान घाट में बुकिंग करानी पड़ेगी। अब वही तस्वीर नजर आने लगी है जो हमने शुरुआती दिनों में देखी थी कि लगातार एक के बाद एक डेड बॉडीज आ रही है शमशान घाट में, और अब कोरोना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर भी रही है और कल जिस तरह से फैसला ये भी लिया गया है कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है 4th और 5th ईयर के, या फिर जो बीडीएस पास डॉक्टर्स हैं, उनको भी अब आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि महामारी अभी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों से हम देख रहे हैं जो लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। 7,000, 8,000, 8,500 तक के जो आंकड़े हैं वो नजर आते हैं। और आज इसीलिए जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है और उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो तमाम पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनसे बात की जाए और उनके जो नेता है वो वहाँ पर शामिल होंगे और उनके साथ बैठकर इस महामारी से निपटने की योजना तैयार की जाए। क्योंकि कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल जीटीबी हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, आईसीयू बेड्स की संख्या वहाँ पर बढ़ा दी गई है और जो बीडीएस जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो आईसीयू बेड्स है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि अब जो आईसीयू बेड्स हैं दिल्ली में वो कम पड़ने लगे हैं। इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। अभी आप देखिए, जैसे ही थोड़ा वक्त और गुजरेगा यहाँ पर लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है, लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लोगों की शिकायतें ये होती हैं कि उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब जो दिल्ली की स्थिति है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह की तस्वीर हमने 24 घंटे में, उसके बाद जहन में फिर वही सवाल है
कि क्या अब वो वक्त आ गया है एक बार फिर से लॉकडाउन दिल्ली में किया जाए? क्या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि अनलॉक में हमने उन तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, रियायतों का बेजा इस्तेमाल किया? तो ये सावधानी बरतने के लिए काफी है, ये चेतावनी के तौर पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रूफिया बने रहिए मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.